अपने बेटे के लिए ज़मज़म बहा लेती है माँ। अपने बेटे के लिए ज़मज़म बहा लेती है माँ। चलते चलते लाल को कांटा भी चुभ जाए अगर, चलते चलते लाल को कांटा भी चुभ जाए अगर, चलते चलते लाल को कांटा भी चुभ जाए अगर, रोते रोते आसमां सर पे उठा लेती है। रोते रोते आसमां सर पे उठा लेती है माँ। माँ की अज़मत को सलाम, माँ की मोहब्बत को सलाम। सोते सोते चौंक कर बेटा अगर रोने लगा, सोते सोते चौंक कर बेटा अगर रोने लगा, दौड़ कर सीने से बेटे को लगा लेती है माँ। माँ की अज़मत को सलाम, माँ की मोहब्बत को सलाम। कहीं खालिस प्यार नहीं मिलेगा, ओरिजिनल मोहब्बत कहीं नजर आ रहा, सिर्फ माँ के पास, सिर्फ बाप के पास। बेटों के चेहरे पढ़ने की निगाह माँ के पास, बाप के पास। माँ वही है सिर्फ तनहा जो गिन लेती है, बेटे कल 5 रोटी खाए थे मेरे लाल, आज 1 ही क्यों खाए, आज 2 ही क्यों खाए, कल 6 खाए थे, 1 और खा ले, आधी रोटी और खा ले। माँ को याद रहता है कि कल कितना खाए थे। माँ के बाद किसी को याद नहीं रहेगा कि कल आप क्या खाए थे, परसों क्या खाए थे। उसी माँ की नजर है जो देखती है कि कम क्यों खा रहे हो, कल ठीक खाए थे, आज कम क्यों खाए थे कि और खा ले। फिर माँ के बाद किसी को याद नहीं रहेगा, कोई पूछने वाला नहीं कि कल 5 खाए थे या 4 खाए थे, किसी को याद नहीं रहेगा। माँ के बाद इंतजार करने वाला कोई नहीं है, कह के जाइएगा अम्मी छपरा से 4 बजे आ जाऊंगा। उसकी नजर घड़ी पे रहती है कि 4 बज गया, 5 मिनट हो गए, 4:10 हो गए, अब तक नहीं आया। मछली की तरह तड़प रही है दरवाजे पे, कभी इधर कभी इधर, कभी उससे पूछे कभी उससे पूछे। आज तो मोबाइल है, कल माओ का हाल क्या था, गांव भर में ढूंढती थी, बाबू को देखो, बेटे को देखो, सुबह से नाश्ता नहीं किया, कहाँ चला गया, कब से मैं ढूंढ रही हूँ, उसे मिल नहीं रहा। ये बेकरारी कहाँ है, माँ के पास, बाप के पास। बाप मालूम हो जाए कि कहीं बेटा गिरा है, दौड़ता है, बेकरार होता है, कैसे गिरा, कहाँ गिरा है, क्या हुआ उसे। फिर इसके बाद प्यार आपको नजर नहीं आएगा। मेरी माँ 90 साल की है, आज तक उस वक्त तक वो सोती नहीं है जब तक मैं घर न पहुंचाऊंगा, और पूछती है 12 बजे रात को, बबुआ खा के ही लाती है। माँ के बाद कोई पूछेगा क्या। मिलाद में खाना मिलता है, लेकिन माँ की ममता यह है कि वो पूछती है कि बाबू खा के आए हो कि ऐसे ही आए। उसे यकीन नहीं है ना माँ को, ये भूखे आया है, ये खा कर आया। फिर माँ के बाद 1 बजे रात को आप घर जाइएगा ना, तो कोई पूछेगा नहीं कि आप भूखे आ रही है, खा के आ रहे। खालिस मोहब्बत की माँ की है। फिर उसके बाद ये प्यार कहीं नजर नहीं आने वाला। जिंदा है माँ बाप को अदब कीजिए, एहतराम कीजिए, उनको राजा और रानी की तरह घर में रखिए। जिंदगी का आदाब यह है कि कहीं जाना है ना,
तो पूछ के जाइए, अम्मी यहाँ जाना चाहता हूँ, अब्बू यहाँ जाना चाहता हूँ। इससे क्या होगा, बाप समझेगा कि घर का राजा मैं ही हूँ, माँ समझेगी घर की मलिका मैं ही हूँ, मेरा बेटा वफादार है, हमसे पूछे बगैर कहीं नहीं जाता। लेकिन आज बाप को पूछना पड़ता है कि बेटा तू कहाँ जा रहा है, माँ को पूछना पड़ रहा है कि बेटा तू कहाँ जा रहा है। आप कहीं से आइए ना, घर में बूढ़े माँ बाप हैं तो उनके लिए कुछ लेकर आइए। माँ अगर स्पंज पसंद करती है, सेब पसंद करती है, अब्बू अगर ये सब पसंद करते हैं तो उनके लेकर आइए, इसलिए कि कल हम उनका चेहरा देखते थे बचपन में कि अब्बू आने वाले हैं, कुछ लेकर आएंगे। आज 80 साल का बूढ़ा बाप अपने बेटे का चेहरा देखता है कि ये मेरे लिए क्या लेकर आता है। और जब बेटा सामान लेकर बीवी के पास पहुंच जाता है ना, तो बाप का दिल टूट जाता है, माँ का दिल टूट जाता है। इसलिए कल वो माँ आंचल में बांध के रखती थी कि स्कूल से आएगा तो उसे दूंगी। बाप कहीं से आता था तो उसकी जेब में टॉफी होती थी, बेटे को दूंगा मैं। और आज बूढ़े बाप के लिए बेटा कुछ लेकर नहीं आ रहा है। कभी प्यार से बैठिए अपने अब्बू के पास, एक सेब लेकर आया हुआ बाप खा लीजिए, अम्मी आपके लिए लेकर आया हूँ मेरे हाथ से खा लो। उस माँ का दिल कितना बड़ा होगा, उस बाप का कलीजा कितना बड़ा हो जाएगा कि बेटा इतनी मोहब्बत करता है। ऐसे माँ बाप बीमार नहीं पड़ते जिनके बच्चे ये मोहब्बत पेश करते हैं, जिनके बच्चे रात में पूछे अब्बू खा लिए, आराम से सो रहे हैं ना, कोई दिक्कत नहीं ना। जिनके बेटे बाप से माँ से पूछे अम्मी खाना खा ली, आप ठीक है ना, कोई चीज की जरूरत तो नहीं है, वो माँ सुकून से सोती है। सुबह उठने के बाद जो बेटा अपने बाप की खैरियत पूछता है, अब्बू आप ठीक है ना, कोई चीज की जरूरत नहीं है ना, वो बाप का दिन बड़ा अच्छा गुजरता है। जो बेटा सुबह अपनी माँ से पूछे अम्मी सलाम अलैकुम आप ठीक से है ना, कोई बात नहीं ना है, उस माँ का दिन बड़ा अच्छा गुजरता है। लेकिन आज बेटा तो बूढ़े माँ बाप ओल्ड हाउस में रख देता है, वृद्धाश्रम में रखता है। क्यों? इसलिए कि उसकी बीवी कहती है कि बुढ़वा बुढ़िया को निकाल नहीं तो हम अपने पास नहीं रहेंगे। याद रखना नौजवानों, बीवी के रेशमी दुपट्टे में वो सुकून नहीं मिल सकता है जो माँ के मैले आंचल में सुकून मिलने वाला है। माँ का मकाम कभी तेरी बीवी नहीं ले सकती। आज शादी हो जाती है, बच्चे माँ की अजमत भूल जाते हैं, बच्चे बाप का मकाम भूल जाते हैं। अब अपनी माँ बुढ़िया हो जाती है, अपना बाप बुढ़ा हो जाते हैं, और ससुर अब्बू जान हो जाते हैं, और सास अम्मी जान हो जाती है। याद रखना, एक दिन तेरी माँ जो सीने पे लेकर तुझे सोई थी रात में, तेरी वजह से कि तू बिस्तर को गीला कर दिया था, उसी का हक अदा नहीं कर पाओगे जिंदगी भर। नेमत के अवज़ वो कभी उजरत नहीं मांगी, अपने लिए वो हर पे जरूरत नहीं मांगी। ये माँ का जिगर है कि लहू अपना पीला कर, बेटे से कभी दूध की कीमत नहीं मांगी। फूल जुगनू चांद सूरज का कहाँ भी साथ है, ये जमीन भी साथ है, वो आसमां भी साथ है। इसलिए जन्नत के जैसा लग रहा है मेरा घर, मेरे बच्चों के अलावा मेरी माँ भी साथ है। और भेजे गए फरिश्ते हमारे बचाव में, भेजे गए फरिश्ते हमारे बचाव में। जब हाथ साथ माँ की दुआ से उलझ पड़े, और जब भी कश्ती मेरी आ जाती है सैलाब में, माँ दुआ करते हुए आ जाती है ख्वाब में। जब तक माँ जिंदा है ना, बाप जिंदा है, किसी और दर पर जाने की जरूरत नहीं है कि मेरे लिए दुआ कर दीजिए। माँ है तो उससे दुआ कराइए, बाप है तो उनसे दुआ कराइए। जब ये नहीं रहेंगे तब औरों से दुआ कराते रहिएगा। लेकिन कमनसीबी है कि आज बहुत से लोग ख्वाजा बाबा के मजार की चादर चूम लेंगे, कोई पीर साहब आएंगे तो पाँव चूम लेंगे, लेकिन कोई बेटा अपनी माँ का हाथ नहीं चूमता, कोई बेटा अपने बाप का हाथ नहीं चूम रहा है। अरे कभी उस चौखट को बोसा दीजिए जहां से जिंदगी मिली है, फिर जिंदगी में मेराज हो जाएगी। और जो लोग दुनिया में अपनी माँ को परेशान करते हैं, अपने बाप को बुलाते हैं, दुनिया तो खत्म हो ही जाती है उनकी, आखिरत में भी कोई हिस्सा नहीं मिलता, आखिरत में भी कुछ नहीं मिलता। इसलिए रब उन्हीं से राजी है जिनके माँ बाप उनसे राजी है। मुस्तफा जाने रहमत भी उन्हीं से राजी होंगे जिनसे माँ बाप राजी है। अगर ये रूठे तो सब रूठ जाएगा, अगर ये रूठे तो सब खत्म हो जाएगा। और हकीकत है, जिसके भी दिल से माँ की मोहब्बत चली गई, जिसके भी दिल से माँ की मोहब्बत चली गई, समझो के उसके हाथ से, समझो के उसके हाथ
चली गई, समझो कि उसके हाथ से जन्नत चली गई। जिस घर में वालिदैन की इज्जत नहीं रही, जिस घर में वालिदैन की इज्जत नहीं रही, उस घर से फिर अल्लाह की रहमत चली गई। जिसके भी दिल से माँ की मोहब्बत चली गई। एक इबरत के लिए एक वाक्य सुनाता हूँ, फिर तकरीर खत्म करता हूँ, अभी ज्यादा हो चुका है। और मैं इतनी देर इसलिए बोलता कि पहली बार इस बस्ती में आने का शर्फ हुआ खाली साहब कुबला के हवाले से। आप अंजाम सुन ले, गुनाह बहुत से है दुनिया में, बहुत से गुनाहों की सजा मरने के बाद ही मिलने वाली है, लेकिन एक गुनाह ऐसा है जिसकी सजा के लिए मरना कोई जरूरी नहीं है। उस गुनाह की सजा दुनिया ही से शुरू हो जाती है। और उन गुनाहों में गुनाह ये है कि कोई इंसान अपनी माँ को परेशान करे, अपने बाप को रुलाए, फिर वो ये सोचे कि जिंदगी में मुस्कुराए तो मुस्कुरा नहीं सकता। वही बेटे शहजादा बन के, राजकुमार बन के दुनिया में मुस्कुराते हैं, जो घर में अपनी माँ को रानी बना के रखते हैं, बाप को राजा बना के रखते हैं। वो बच्चे कभी दुनिया के किसी राह पर मुस्कुरा नहीं पाते जो लोग अपने वालिदैन को नौकर और नौकरानी बना के रखते हैं। सुन्नत नबी की छोड़ के अच्छा नहीं किया, मुहराहे हक से मोड़ के अच्छा नहीं किया, इसकी सजा तो मरने से पहले ही पाओगे। दिल अपनी माँ का तोड़ के अच्छा नहीं किया। एक लड़का था अकेला, इकलौता बेटा था, माँ बाप की बड़ी खिदमत करता था, लेकिन जब उसकी शादी हो गई उसके बाद भी खिदमत करता था। लेकिन धीरे धीरे बीवी की जुल्फों का असर हुआ। एक दिन उसकी बीवी बोली कि ऐसा नहीं हो सकता कि एक अपना अलग मकान बना ले, वहां से भी तो माँ बाप की खिदमत हो सकती है। तो पहली बात तो ये हो कि मकान दूसरी जगह बना लिया। उसके बाद दोनों पढ़े लिखे थे, इसलिए अप्लाई किए तो सऊदीया में दोनों की नौकरी लग गई मियां बीवी की, प्राइवेट स्कूल में, दोनों सऊदीया चले गए। अब तो यहाँ से भी कुछ कमी हो गई थी माँ बाप की खिदमत में। अब वहां जाने के बाद कुछ दिनों तक पैसा आया, उसके बाद पैसा बचा, उसके बाद माँ से बाप से बात भी बंद हो गई। और इधर एक लौता बेटा था ना, बाप बहुत मोहब्बत करते थे, अम्मी बहुत मोहब्बत करती थी, इसलिए ये दोनों उन दोनों की मोहब्बत में मरे जा रहे हैं। लेकिन बेटे को फिक्र नहीं है कि अब्बू की खैरियत है, माँ की खैरियत है। इसी दरमियान हज का मौसम आया, तो दोनों कहे कि चलो ऐसा करते हैं कि हज कर लेते हैं, मौसम आया है और बेहतर मौका है, हम लोग सरकार अच्छी कमाई भी हो रही है। फार्म भरा, हज के लिए इजाजत मिल गई, दोनों हज करने चले गए। तो हज के दौरान एक मकाम है जिसे अरफात का मैदान कहा जाता है। 9वीं ज़िलहिज्जा को कोई हाजी अगर जोहर की नमाज से पहले वहां नहीं पहुंचा तो उस साल उसका हज नहीं होगा। अरफात के मैदान में 9वीं ज़िलहिज्जा को जोहर से पहले पहुंचना है। उस मैदान का मकाम यह है कि जन्नत से आदम हुआ जब दुनिया में आए, आदम अलैहिस्सलाम इंडिया में, हव्वा अलैहिस्सलाम जद्दा में, तो 350 सालों के बाद उसी अरफात के मैदान में उन दोनों की मुलाकात हुई थी और दोनों एक दूसरे को पहचान लिए, इसलिए कयामत भी उसी मैदान में कायम होगी। वहां जब हाजी पहुंचता है तो सिर्फ आंखों से आंसू बरसता है कि उस दिन मेरा अंजाम क्या होगा। मौला बेहिसाब जन्नत में दाखिला नसीब देना, वरना तेरे सामने खड़ा होने की सलाहियत नहीं है। हर हाजी की आंखों में आंसू होता है। और अरब के लोग वहाँ बड़ी बड़ी गाड़ियों से आते हैं और कोई मशरूबात, कोई बिरयानी, कोई फल फ्रूट तकसीम करता है कि कोई हाजी एक फल मेरा खा के मेरे हक में दुआ कर दे। मैं 3 मरतबा वहाँ गया हूँ, मैं हज के मौसम में भी वहाँ था। मंजर क्या होता है, हर चेहरा आंसुओं से भरा है और हर आंखों में आंसू है, सब चीखों पुकार की कैफियत। अब ये दोनों जो गए थे हज पे, अब ये दोनों चाहते भी तो इनकी आंखों से आंसू नहीं निकलता, चाहते भी तो रोते नहीं। अब ये परेशान है कि हर आंखें बरस रही है, हमारा दरिया एकदम सूखा हुआ है। अब बहुत कोशिश के बाद मालूम चला कि उस खेमा में एक अल्लाह का नेक बंदा है, जाकर पूछ